जय ओम नमः सरस्वती। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरि नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसा वन्दे तु सर्वसिद्धे धोवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मिणिमो सुधकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश। हम और आप सब महाभाग्यशाली हैं कि तीर्थंकर भगवंतों की देशना आचार्यों के माध्यम से जो लिपिबद्ध हुई, आज हम उसे पढ़ सुन समझ पा रहे हैं। अरबों मनुष्य हैं इस धरती पर, अरबों। कितनों के पास ऐसा पुण्य है कि जिन शासन के कहे गए तत्वों की चर्चा कानों में भी पड़ जाए। आप कल्पना कीजिए कि 2-2 हजार साल पहले लिखे गए ग्रंथ आज सुरक्षित हैं, कागजों पर लिखे गए, ताड़पत्रों पर लिखे गए, और बड़े बड़े पत्थरों के जो महल बनाए थे, किले बनाए थे, वो गायब हो गए। बड़े से बड़े राजा महाराजा सम्राटों की चर्चा हम इतिहास के झरोकों में देखें। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बताओ कहाँ रहते थे? कुछ नहीं है। अच्छा, जब वो रहते थे तब उन्होंने आरसीसी का मकान नहीं बनवाया था और 4 इंची की दीवार नहीं चुनवाई थी। कम से कम जितने भी किले घूमे हैं 8-9 फीट से कम मोटी दीवार कहीं नहीं मिली, कम से कम। ऐसे बड़े बड़े हाथी भी सर मारे तो दीवार नहीं टूटे। मतलब इतने मजबूत किले गायब हो गए, खंडहर हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय 10,000 विद्यार्थी विश्व भर के पढ़ते थे, देखने जाओ तो ईंटों का भट्टा लगता है। वो 500 ईंटें यहाँ रखी हैं, 500 ईंटें यहाँ, ऐसे ऐसे लगता है यहाँ ईंटें पकाते थे कि ईंटें बनती थी। मतलब सब बड़े से बड़ी इमारतें नष्ट हो गई और ये शास्त्र सुरक्षित हैं। पत्थर गायब हो गए, खत्म हो गए, और कागज के टुकड़ों पर लिखे गए ये शास्त्र, ये श्रुत मुझे उपलब्ध है। सो ऐसा लगता है कि मेरा ही कुछ पुण्य शेष होगा, सो ये सुरक्षित है। अन्यथा आंधी तूफानें तो इतनी चली हैं, इतनी चली हैं, जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल हुए, भौगोलिक उथल पुथल हुए, भूकंप आए, बाढ़ आए, लड़ाई झगड़े हुए, मंदिर छीन लिए गए, मंदिर बदल दिए गए, मंदिरों में रखी हुई जिनवाणी में आग लगा दी गई। ये सारी घटनाएं हुई और उसके बावजूद भी ये जो बच गया है सो कोई मेरा ही पुण्य शेष होगा। लेकिन वो पुण्य भी तब काम आएगा हम उसका थोड़ा बहुत सदुपयोग कर लें। न तो करोड़पति भिखारी की तरह जिंदगी निकल जाएगी, भिखारी भी और करोड़पति भी। चलिए हम अपने पुण्य का कुछ सदुपयोग करते हैं श्रुत के पाठ से। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह ग्रंथादिराज समय सार है। आज हम 2000 साल बाद, 2500 साल बाद ये सोचें
कि जब समो शरण में दिव्य ध्वनि खिल रही होगी, तीर्थंकर परमात्मा बोल रहे होंगे, जनता सुन रही होगी, उस समय भगवान महावीर ने जो कुछ भी कहा था, आज मैं जानना चाहूं तो जान सकता हूं कि नहीं जान सकता हूं। 10-5 साल पहले किसी ने किसी से कुछ कहा हो, खोजना मुश्किल है। जितने भी इतिहास हम पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल होता है ये कह पाना कि जो पढ़ रहे हैं हम सच पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब जो लिखता है वो अपने मूड में जैसा होता है वैसा लिखता जाता है। हम बात कर रहे हैं 2500 साल पहले समो शरण में बैठ के भगवान महावीर ने क्या कहा था, और कोई एक बार नहीं कहा था, और कोई एक दिन नहीं कहा था, 30 बरस तक। महावीर जयंती आ रही है ना, कितने वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली थी? 30 वर्ष में। बहुत बढ़िया। कितने दिन तक उन्होंने तप किया था, साधना की थी? 12 वर्ष तक। उसके बाद क्या हो गया था? केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। निर्वाण कितने वर्ष में हुआ था? कितने? 72 वर्ष में। माने केवल ज्ञान होने के बाद और निर्वाण होने से पहले कितने वर्ष हो गए? 30 वर्ष। प्रश्न ये है कि इन 30 वर्षों में भगवान महावीर क्या करते रहे? किसी को आइडिया हो तो बताओ। 30 वर्ष तक तो खेत से खाते रहे, टाइम पास करते रहे, कभी घर कभी दुकान, कभी ऊपर कभी नीचे, सब चलता है। 30 वर्ष के बाद उनकी बत्ती जली कि बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है, नहीं तो निपट जाएंगे मुश्किल पड़ जाएगी। जो ना अब हित करूं, जाने कौन गति परूं, ये भाव उनको आया। यदि अभी मैंने अपना हित साधन नहीं किया तो न जाने कौन सी गति में जाके मारा फिरूंगा। तो उन्होंने 30 वर्ष में ये निर्णय लिया कि मैं तो जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके साधना करूंगा, और 12 वर्ष तक वे साधना करते रहे। साधना का फल भी उन्हें मिल गया, केवल ज्ञान लक्ष्मी की उपलब्धि, बराबर है, केवल ज्ञान हो गया, लेकिन निर्वाण नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। अभी वो यही हैं, भारत भूमि में ही विचरण कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि 30 वर्ष तक वो भारत भूमि में विचरण करते हुए क्या करते रहे? किसी को आइडिया हो तो बताओ, क्या करते रहे? बोलो बहन 30 वर्ष लंबा काल होता है, 1-2 दिन की नहीं पूछ रहा हूं मैं। जो भी ठीक है कि अपनी आत्मा में लीन रहे। और क्या किया? अच्छा, उपदेश देते रहे। उपदेश कब दिया उन्होंने? जब केवल ज्ञान हो गया। पहले दिन दिया, दूसरे दिन दिया, चौथे दिन दिया, 1 हफ्ते दिया, 1 महीने दिया, 1 साल दिया। इतना कितना उपदेश था उनके पास कि वो 30 वर्ष तक देते रहे और लोग सुनते रहे। अब आज 2500 साल पहले बाद योग बने हैं कि मुझे यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। कौन सी? कि वो जो 30 वर्ष तक कहते रहे, मुझे पता लगाना है क्या कहते रहे। बस इस एक लाइन में है कि यहां आपके 2-5 साल निकल जाएंगे इन बच्चों के, सिर्फ ये पता लगाने में। क्या पता लगाने में? कि आखिर वो समो शरण में बैठ के 30 वर्ष तक क्या कहते रहे। क्या कहते रहे बोलो? उपदेश तो होता रहा। सुबह क्या होता था? उपदेश, दिव्य ध्वनि। दोपहर में क्या होता था? उपदेश, दिव्य ध्वनि। शाम को क्या होता था? सांस्कृतिक कार्यक्रम वो अपने जैसे बनावटी सौधर्मेंद्र हो तो कुछ भी करें, ये तो ओरिजिनल सौधर्मेंद्र है ना सुबह क्या होता था? कलशों की स्थापना। पहली बोली किसकी है? फिर रथ यात्रा। क्या क्या होता होगा समूह शरण में बनवे चल रहा है, बनवे चल रहा है, बनवे चल रहा है। आप सोचो, लगातार लगातार लगातार, जो गया जाके बैठ गया, जो अभी तो इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों में कई लोग तो हॉल में अंदर घुसते हैं फिर निकल पड़ते हैं। क्यों भाई? बाहर के बोले प्रवचन चल रहा है, अभी तो पालना झूलन शुरू नहीं भाव मैं वहां बाजू में खड़ा
बोले अभी तो प्रवचन चल रहा है, अभी फलना जुलना शुरू नहीं हुआ है। ख्याल में आया। अब समोसरण में जाओगे तो क्या होगा? बोले इस तरह की बीमारी वाले तो गंधकुटी तक पहुंच ही नहीं पाते। महाभाग्य हो, महाभाग्य हो तो आप वहां उस धर्म सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे, दिव्य ध्वनि आपके कानों में पड़ पाएगी। ये सामान्य चीज नहीं है भाई साहब। दुर्लभ से दुर्लभ परिस्थितियों में ये है धर्म श्रवण। दुर्लभ से दुर्लभ परिस्थिति धर्म श्रवण। दुर्लभ से दुर्लभ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी कई दुर्लभ चीजें हैं, कई दुर्लभ चीजें हैं। दौलत राम जी ने तो एक इंद्री से निकलकर दो इंद्री में आने को ही दुर्लभ कहा है। दुर्लभ लहजों त्यों पर्याय। और यहां तो पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बढ़िया, आनंद आता है भाई साहब। एक इंद्री से दो इंद्री में आने के लिए कितनी दुर्लभता बताई उन्होंने। उसके लिए एक उदाहरण दिया, कौन सा? कि जैसे चौराहे पर पड़ा हुआ चिंतामणि रत्न मिलना दुर्लभ है, उतना दुर्लभ है वो एक इंद्री से निकलकर दो इंद्री में आना। तो आप कल्पना करो कि 2 से 3 में आना कितना दुर्लभ है, और 3 से 4 में आना कितना दुर्लभ है। 4 से असंगी पंचेंद्री होना कितना दुर्लभ है, और असंगी पंचेंद्री से संगी पंचेंद्री होना कितना दुर्लभ है। और संगी पंचेंद्रियों में भी मनुष्य होना कितना दुर्लभ है। कितना। नरक में पड़े होते तो हाथापाई कर रहे होते, और स्वर्ग में पड़े होते तो टाइम पास कर रहे होते। कितना मुश्किल है ये मनुष्यपना। क्रिंच गति में पड़े होते तो खाना खोज रहे होते, डर रहे होते। छढ़ाला पड़ चुके हो ना सारे चारों गतियों के। मनुष्यपना अति अति दुर्लभ है। मुझे एक ग्रंथ याद आता है, जब भी मैं ये दुर्लभता की बात करता हूं याद आता है, वट्टकेर स्वामी का मूलाचार ग्रंथ है, बोधि दुर्लभ भावना है। वहां दुर्लभ चीजों की लिस्ट बताई है, दुर्लभ चीजों की लिस्ट। और इसमें सबसे ज्यादा दुर्लभ किसी को कहा तो उन्होंने कहा कि ये मनुष्यपना सबसे ज्यादा दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? मनुष्यपना। और ये कथन करने के पीछे प्रयोजन आप ये विचार करना, पूरे विश्व भर में कोई दुर्लभ वस्तु हो और वो वस्तु आपके पास हो, बोलो आपकी मानसिक दशा कैसी होगी? मुंह लटका रहेगा, रोना धोना होगा, आकुलता व्याकुलता होगी, कंप्लेंट होगी। दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज हमारे पास है, क्या नाम है उसका? मनुष्यपना। आचार्यों ने क्रम आगे बढ़ाया कि मनुष्यपना भी बहुत दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ तो है लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है उत्तम देश मिलना। मनुष्यपना तो हजारों को मिला, हजार क्या लाखों करोड़ों अरबों को मिला है, उत्तम देश मुश्किल है। ऐसे ऐसे देशों में जीव का जन्म हो जाता है भाई साहब, 6-6 महीने सूर्य नहीं निकलता है, और निकल आए तो 6-6 महीने डूबता नहीं है। ठंड इतनी पड़ती है, ठंड इतनी पड़ती है, उंगली बाहर आए तो जम जाए, काटना पड़े उसे। बोलो, उत्तम देश मिलना बहुत दुर्लभ है। सब अपन तो भाग्यशाली हैं, उत्तम देश भी मिल गया है। वहां उन्होंने लिखा है कि उत्तम देश से भी ज्यादा दुर्लभ है उत्तम कुल मिलना। उत्तम कुल मिलना उत्तम देश से भी ज्यादा दुर्लभ है, क्योंकि उत्तम देश भी मिल जाए और उत्तम कुल ना मिले तो क्या होगा? वो मिलना नहीं मिलना बराबर हो जाएगा। आचार्य आगे लिखते हैं, उत्तम देश भी उत्तम कुल भी कदाचित मिल जाए, उत्तम आयु मिलना बहुत दुर्लभ है। उत्तम से उत्तम कुल में भी कोई महीना, कोई 2 महीना, कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल कहकर निकल जाए, क्या करे बेचारा? उसका टिक मार्क हो गया, हाँ मनुष्यपना डन। लेकिन उसे मिला क्या? पर्याप्तियां भी पूर्ण ना हो और मर जाए जी, बोलो क्या करे? उत्तम आयु मिलना बहुत दुर्लभ है। आगे लिखते हैं कि कदाचित उत्तम आयु भी मिल गई हो, चले ही जा रहे हो, चले ही जा रहे हो, जा ही नहीं रहे हो, ऐसी आयु मिल गई हो, लेकिन निरोगीपना मिलना उससे ज्यादा दुर्लभ है। आयु तो बहुत लंबी है लेकिन रोगों को लिए घूम रहे हैं, तो क्या है कि मिलना नहीं मिलना फिर बराबर हो जाएगा।
तो ऐसे वहां एक लंबी लिस्ट बताई, और जब ये लिस्ट पढ़ी दुर्लभ चीजों की, उस दिन से डिप्रेशन चला गया। क्यों? बोलो, आपके पास उत्तम से उत्तम चीजें हैं क्या नहीं हैं? तो मुस्कुराओ। मनुष्यपना है क्या नहीं? और जोर से बोलो, है। उत्तम देश है क्या नहीं? है। उत्तम कुल है क्या नहीं? है। उत्तम आयु है क्या नहीं? उत्तम निरोगता है क्या नहीं? एक से एक टॉप की चीजें रखे बैठे हैं, और आंसू बहाएं, संक्लेश करें, दुखी रहें। बोलो, इससे बड़ा मूर्ख और इस धरती पर और कौन होगा? आचार्य ने कहा कि कदाचित ये सब मिल भी गया हो, तो वहां लिखते हैं सबसे ज्यादा दुर्लभ है धर्म श्रवण। क्या बोला? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? धर्म श्रवण सबसे ज्यादा दुर्लभ है। अब यहां थोड़ी सी जिज्ञासा हो सकती है किसी को कि भैया जब होगा तब होगा, आजकल कहां धर्म श्रवण दुर्लभ है? जगह जगह पांडाल लगे हैं, जगह जगह धर्म श्रवण हो रहे हैं। एक 20 चैनल खोलो, 25 बाबा आपको धर्म सुनाते मिल जाएंगे। यूट्यूब पे चले जाओ, आपको धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। बोले, अब धर्म श्रवण कहां दुर्लभ है? बोलो, दुर्लभ है कि सुलभ है? आज भी दुर्लभ है। आचार्यों के शब्दों पे ध्यान दो, वे कह रहे हैं कि धर्म श्रवण दुर्लभ है, पाप श्रवण दुर्लभ नहीं है। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर पाप श्रवण दुर्लभ नहीं है। देखो क्या है, ये देश तीर्थंकरों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, तो यहां धर्म शब्द बड़ा आकर्षक है। आपको अपनी कोई भी बात मनवानी हो, बस उस बात के आगे लगा दो, ऐसा करने से धर्म होगा। पूरे देश में अधिकांश व्याख्यानों का आधार एक ही है कि तुम्हारे मुंह पे आए सो बोलो, और बस लास्ट में इतना कह देना, यही धर्म है। आचार्य कह रहे हैं कि भाई साहब, पैकेट खोल के देख लेना, पैकेट के ऊपर जो लिखा है वो अंदर है या नहीं है। कि बाहर अच्छे लाल लाल सुर्ख टमाटर छाप दिए हैं, और पता चला कि अंदर टमाटर तो है ही नहीं उसमें, तो ठगाए जाएंगे कि नहीं ठगाए जाएंगे? ये बेचते हैं, जहर बेचने वाले भी पता है क्या बोलते हैं? दवाई ले लो, दवाई। एक चिल्ला रहा था वहां, चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की। अच्छा भैया, चूहे मारने की दवाई होती है? चूहे मारने का जहर होता है। एकदम कॉमन सेंस का बेसिक सवाल है ये। चूहे मारने की दवाई होगी या चूहे मारने का जहर होगा? उसका क्या नाम होना चाहिए मुझे बताओ? जहर नाम होना चाहिए ना। क्यों दवाई क्यों नहीं होना चाहिए उसका नाम? कि भाई साहब, दवाई तो बचाने के काम आती है, औषधि से तो प्राण रक्षा होती है, औषधि से तो स्वास्थ्य मिलता है। ये कैसी दवाई है जिसने प्राण छीन लिए? कि भाई साहब, वो दवाई नहीं है, वो जहर है, बस उसके ऊपर लिख दिया है दवाई। तो बोलो, चूहे मारने की दवाई दवाई है कि जहर है? तो तुम्हें विचार करना होगा कि तुम जो धर्म श्रवण के नाम पर सुन रहे हो, उसमें धर्म का कंटेंट है कि नहीं है, धर्म के इंग्रेडिएंट हैं कि नहीं है, कि पैकेट पे ही धर्म लिखा है। क्योंकि इस अवसरपणी काल में ऐसे ऐसे भी लोग हुए हैं, हो रहे हैं, कि साक्षात संगी पंचेंद्री जीव का घात करेंगे और माइक से घोषणा करेंगे, धर्म हो गया। बोलो, धर्म हुआ कि पाप हुआ? हिंसा को ही धर्म कहोगे तो फिर पाप किसको कहोगे? भट्टे जलाएंगे, हवन करेंगे, होमेंगे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, किसके नाम पर? वे जो कर रहे हैं उससे मुझे उतनी आपत्ति नहीं है, वे जो कर रहे हैं उससे मुझे उतनी आपत्ति नहीं है जितनी आपत्ति इससे है कि उस पर धर्म का स्टिकर क्यों लगा रहे हो भाई? ओरिजिनल का स्टिकर लगाना जरूरी है क्या नकली माल पर? बोले, असली पे एक बार लगाओ, ना लगाओ चल जाएगा नकली पे लगाना बहुत जरूरी। तो हमसे डबल आवाज में चिल्लाएंगे वो धर्म 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 धर्म। तो 99% तो इस धरती पर पाप श्रवण को ही धर्म श्रवण कहा जा रहा है। बहुत बच कुछ के पूरे देश विश्व भर में
1-2% होंगे जो पुण्य श्रवण को धर्म कह रहे होंगे। ये तो हमारा कोई सौभाग्य है कि गुरुदेव श्री जैसे योग बने जो धर्म श्रवण को धर्म श्रवण कह रहे हैं। इसको आप सहजता से नहीं लेना। पूरे विश्व में चले जाओ, कहीं भी कान लगा के सुनना। बोले क्या चल रहा है? बोले धर्म सभा चल रही है। 5 मिनट सुन के देखना, या तो पाप का उपदेश हो रहा होगा या बचा कुचा पुण्य का उपदेश हो रहा होगा। धर्म का उपदेश ढूंढे मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। अच्छा, हम और आप सब इस बारे में एक मत हैं। ऐसा नहीं है कि हम सबको पता नहीं है। यहां श्रोता किसी भी जाति मतपन संप्रदाय का बैठा हो, जिन शासन की एकता, जिन शासन के मोक्ष मार्ग के संबंध में कथन, जिस शासन के रास्ते के बारे में निर्णय, पूरे जैनियों को एक जैसा है। मुझे नहीं पता कहां कहां मतभेद हैं, लेकिन मुझे ये पता है हम कहां एक मत हैं। तो हम एक मत कहां हैं उसकी चर्चा करके अपन आगे बढ़ जाएंगे। बोलो भैया, अकेले जैनी नहीं, पूरे विश्व के आस्तिक लोग, पूरे विश्व के धार्मिक लोग इस मामले में एक मत हैं। बोलो, धर्म करना है या धर्म करना चाहते हो या धर्म का फल चाहते हो, बताओ क्या है? तो एक स्वर से जवाब मिलेगा, भैया मोक्ष मिल जाए उसी का नाम धर्म है। चले जाओ कहीं भी, किसी से भी पूछ लेना, कहां जाना चाहते हो ये सब करके, सब मोक्ष जाना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, बंधन मुक्त होना चाहते हैं, बंधन मुक्त होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं ना, तो मोक्ष जाना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं, मोक्ष जाना चाहते हैं। तो मंजिल के बारे में लगभग सब एक मत हैं कि भैया कहां जाना है, कि मोक्ष जाना है। उनसे तो हम बातें ही नहीं करेंगे जिन्हें नरक जाना है, उनसे हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं जिन्हें स्वर्ग जाना है। वो तो हमने पहले ही रोड पे खड़े होके चिल्ला दिया, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। हमारा नाम लिस्ट में से निकाल दो। कौन सी लिस्ट में से? भैया कल सवेरे सुबह 4 बजे नहा धो के आ जाना, हम आपको स्वर्ग देंगे। हमारा जवाब क्या है? हम सोएंगे। क्यों? हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है। स्वर्ग सुख की भी चाह, ये तो क्लियर है ना। इसमें अगर डाउट हो तो भाई साहब ना धर्म समझ में आएगा ना कर्म समझ में, कुछ नहीं होगा। इतना तो क्लियर है कि हम भगवान के पास आए, जिनेंद्र परमात्मा के पास आए, 3 लोक के नाथ के पास आए। वाय, क्यों आए? क्यों आए? रोज दर्शन करते हो बेटा? डेली करते हो? बहुत अच्छा। क्यों करते हो? क्यों करते हो? बार्डन वहां से सीटी बजा दे, चलो 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 चलो, इसलिए। अब यहाँ का सिस्टम नहीं पता, सब जगह का अलग अलग सिस्टम होंगे। रोज करते ना, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते भगवान के पास, सुबह सुबह भगवान को पहुंच जाते हम। क्यों? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, उनके जैसे होना है। शक्ल देखी है? अरे हाँ बोलो ना, हाँ देखी है, इसीलिए होना है। हाँ, अरे जब ब्राह्मी सुंदरी में पढ़ने वाले उनके जैसे नहीं होना चाहेंगे तो इस धरती पर कौन उनके जैसा होना चाहेगा? आप समझे? जिन्हें निर्णय ही लिया है, हम यहाँ आए ही इसलिए हैं, हमारा एक ही काम है। अब यहाँ हम घर के कामों से तो बच गए हैं, अब दूसरे दंदफन तो हम बच गए हैं। अब जितनी उलझने थी एक कि कहाँ तक कहानी का, उन सबसे बच के 24 घंटे एक ही उद्देश्य से आए ना। तो हम और आप सब भगवान के दर्शन करने गए तो एक ही इच्छा है। कौन सी? आपके जैसा होना चाहते हैं। संस्कृत में कहा, वंदे तदगुण लब्धये, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। किस लिए? तदगुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए। इतना तो क्लियर है। हमने भजन पढ़े, स्तोत्र पढ़े, प्रभु पतित पावन मैं पावन, खूब गीत गाए भगवान के, और लास्ट में 2 लाइनें डिस्क्लेमर की। डिस्क्लेमर माने अस्वीकरण। अस्वीकरण समझते हो? डिस्क्लेमर, कोई भी मूवी ऐसे देखते हो शुरू में अस्वीकरण लिखा आता है कि भैया इसमें हम जो कुछ भी कहेंगे, इतनी इतनी चीजों पर हम दावा स्वीकार नहीं करेंगे। अस्वीकरण। तो ऐसे हमने भक्ति पढ़ी तो लास्ट में हमने डिस्क्लेमर दिया। क्या डिस्क्लेमर दिया?
जाचू नहीं सुरवास, पुण्य नर राज परिजन साथ जी। ये डिस्क्लेमर है कि भगवान की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए, आप गलत मत समझ लेना, हम इस काम से आपके पास नहीं आए। हमारी तो मूलभूत प्रार्थनाओं में 3 शब्द हैं, सिर्फ 3 शब्द हैं, आरोग्य लाभ, बोधि लाभ, समाधि लाभ। 10 भक्तियां पढ़ो कुंकुंदाचार्य देव की, शांति पाठ पढ़ो, कहीं भी आप पढ़ना, ये 3 प्रार्थनाएं की गई हैं हमने। आरोग्य लाभ की प्रार्थना भगवान से की है, समाधि लाभ की प्रार्थना भगवान से की है, बोधि लाभ की प्रार्थना भगवान से की है। इन 3 के अलावा हम बात ही नहीं करते हैं भगवान से। हालांकि ग्रंथ मूलाचार में इन 3 पर भी ऐसा प्रश्न किया है, ऐसा पूछा वहां, क्या भगवान से ये तीनों चीजें मांगना, इन तीनों की प्रार्थना करना निदान नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न है। 567-68 गाथा के आसपास का विषय है ये। भगवान से ये कहना कि मुझे बोधि लाभ हो जाए, मुझे समाधि लाभ हो जाए, मुझे आरोग्य लाभ मिल जाए, क्या ये निदान नहीं है? ऐसा क्वेश्चन मार्क है। इससे क्या समझ में आया कि जैन शास्त्रों में निदान शब्द को बहुत बुरा कहा गया है। ये निदान क्या होता है? निदान माने, निदान माने, निदान माने ये मतलब क्या कहें, इससे बुरा कोई शब्द नहीं है। एक तो मिलता है आर्त ध्यान के भेदों में। आर्त ध्यान के 4 भेद जो हैं, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन, और उसमें एक नाम है निदानज, माने निदान से उत्पन्न होने वाली आकुलता। इसका नाम आर्त ध्यान में डाल दिया है, माने निदान माने आर्त ध्यान। दूसरा निदान मिलता है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे जीवों को शल्य के रूप में, कि अगर ये 3 शल्य जिसके पास रही, आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी तुम्हारी। निशल्यो व्रती, व्रती होना है, हाँ तो निशल्य हो जाओ पहले। निशल्य हो जाओ माने माया, मिथ्यात्व और निदान। मतलब मैं क्या कहूं, इससे बुरी चीज दूसरी हो नहीं सकती है। निदान को सरलता से समझना हो तो आप शेख चिल्ली की कहानी पढ़ लेना। नाम सुना है शेख चिल्ली का? आप लोगों ने नहीं सुना होगा, बंद ही हो गए होंगे शेख चिल्ली, चल रहे हैं क्या? पहले चलते थे शेख चिल्ली। अपनी ही कल्पनाओं से किसी भी तरह की अनर्गल इच्छाएं करते रहना और निरंतर ये भाव भाते रहना, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ये वाली इच्छा पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए। ये निदान, निदान माने क्या कहें, भिखारी। ये रोड पे खड़े भिखारी, हर भिखारी निदान करता है। हर भिखारी हर व्यक्ति से निदान करता है। कैसा निदान करता है? अब मेरे जैसा सेठ पहुंचा करोड़पति, और निदान क्या कर रहा है? वैसे 2 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो, 2 रुपये दे दो। अरे मेरे हाथ में 100 का था, ये तो 2 मांग रहा है। ले भाई तू खुश रहे, तू खुश रहे। निदान का नुकसान समझ में आया? भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, लाख रुपया की व्यवस्था तो करवा ही देना, तथास्तु। तेरी पूजा का फल करोड़ थे, निदान में क्या किया? ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है। इसलिए निष्काम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा है, इसलिए निहिकांक्षित अंग कहा है। मोक्ष मार्गी जीवों को, सम्यक दृष्टि जीवों को कोई कांक्षा नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ हजारों स्तोत्र हैं, भक्तांबर से लेकर के कल्याण मंदिर, एक ही भाव, स्वयंभू और वीतराग, परमानंद, कौन कौन से सहस्र नाम, ढेरों स्तोत्र, ढेरों। एक स्तोत्र का एक पद, एक लाइन, एक अक्षर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें भगवान से हमने निदान किया हो। हाजी कुछ बोला? एक भी जगह। कारण अच्छी चीज नहीं है। वापस निदान ख्याल में आया? थोड़ा बहुत मैं एक उदाहरण से आपको समझा दूंगा कि निदान कितना खतरनाक है। एक बार, ढेरों उदाहरण है पुराणों में, प्रथमानुयोग पढ़ोगे आपको। दिगंबर संत जिनकी हम आराधना उपासना करना चाहते हैं, उनके जैसा होना चाहते हैं, वे नगर में आए थे आहार करने के लिए, और राजा ने घोषणा करवा रखी थी कि चौका तो मैं ही लगाऊंगा, कोई दूसरा चौका नहीं लगाएगा, ताकि गलती से किसी और के यहाँ आहार ना हो जाए, मेरे यहाँ आहार हो, ऐसा भाव था राजा सैनिक का। नगर में मुनराज आते थे, राजा सैनिक बिजी हो जाते थे दूसरे कामों में, वे लौट जाते थे।
तो 2-4 दिन ऐसा हुआ, तो नगर से लौट रहे थे तो 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि राजा कितना दुष्ट है, ना तो खुद दान देता है आहार आदि और ना हमें देने देता है। ये शब्द उनके कान में पड़े मुनराज के, और मुनराज को ऐसा निदान उत्पन्न हुआ, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मैं इस राजा के घर पर पुत्र होके बदला लूंगा। बोलो कहां दिगंबर संत की भूमिका, कहां घर परिवार रुपया पैसा सोना चांदी मकान दुकान सब छोड़ छाड़ के वो मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ गए, और कहां क्या परिणाम आया। ये एक परिणाम उनकी पूरी साधना पर भारी पड़ गया। राजा श्रेणी के यहां पुत्र हुए कुणिक नाम से, उस कुणिक ने उनको जेल में डाला। अब मैं कहानी नहीं सुना रहा, मैं तो बता रहा हूं निदान बहुत बेकार चीज है। तो अपने अंदर का भिखारीपना गायब कर दो, एक तो जैनियों का क्या मूलभूत सिद्धांतों में आ जाओ कि हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि हमारे भावों का फल स्वयं हमें प्राप्त होता है। होम डिलीवरी सिस्टम चल रहा है जमाने भर से, कर्म पूरे विश्व में जिसके जैसे भाव किए उसके अनुसार उसको चीजें उपलब्ध होंगी। मांगा मूंगी का काम हमारे यहाँ नहीं है। तो वहां प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि ये जो बोधि लाभ है, ये जो समाधि लाभ है, ये जो आरोग्य लाभ है, क्या ये निदान नहीं है? तो लिखा है हाँ ये निदान नहीं है। क्यों निदान नहीं है? क्योंकि निदान विषय कसायों से संबंधित होते हैं। निदान सांसारिक होता है, निदान में मोक्ष नहीं मिलता है, मोक्ष भावनाओं से मिलता है। निदान का मामला अलग है। तो यहां बोधि लाभ जिन सूत्रों का श्रद्धान करना, समाधि लाभ मरण समय परिणाम समतामय होना, ये कैसे आपके सांसारिक हो सकते हैं? तो शिष्य ने पूछा धीरे से कि साहब वो जो आरोग्य लाभ बोला था, आरोग्य लाभ बोला था, आरोग्य लाभ तो है। तो वहां लिखा है आरोग्य अर्थात माने क्या? रोग अर्थात जन्म मरण। हमारी भी बुद्धि इतनी चलती है, हम रोगों का अर्थ क्या निकालते हैं? फोड़ा फुंसी, वह कमर दर्द हो रही है यही करें। आचार्य क्या लिख रहे हैं? रोग माने तुम पैदा हुए हो यही एक रोग है, और तुम मरोगे यही एक रोग है, और बार बार पैदा हो रहे हो और बार बार मर रहे हो, यही बड़ी बीमारी है तुमको। तो आचार्य कहेंगे हम तो ऐसा उपाय बताएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये निदान में नहीं है, ये तो भक्ति बस कही गई बात है। मूल गाथा में लिखा है ये बात कि भगवान समाधि लाभ, बोधि लाभ, आरोग्य लाभ भी नहीं देते हैं। ऐसा लिखा है नहीं देते हैं। यदि वे देने लग जाएं तो रागी द्वेषी हो जाएं। फिर उन्हें ध्यान से देखना पड़ेगा किसको दूं किसको नहीं दूं। तो फिर बोले क्यों कहा है? बोले असत्य मृषा भाषा है, असत्य मृषा भाषा। ये असत्य मृषा भाषा क्या होती है मालूम है? वत्सन जी हम आपके घर गए और आपने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि पंडित साहब हमने पूछ लिया ये घर किसका है? पंडित साहब आपका ही है। पंडित साहब ने फट से फोन उठाया और घर पे फोन लगाया, हेलो ये घर अपना दिल्ली में भी है। ये फोन छोड़ाने लग गए, फोन दो फोन दो। पहले समझ लो हमने क्या कहा है। मैंने हमने क्या कहा है इसमें क्या समझना है? 2 गवाह हम साथ में लेके चल रहे थे, वीडियो शूटिंग अलग करवा ली थी, साफ साफ कह रहे हैं ये घर आपका है। बोलो मैं उस घर पे दावा करूं या ना करूं? इतना अच्छा मौका छोड़ूं या नहीं छोड़ूं? तो आप सब कह रहे हो पंडित साहब इतनी बात नहीं समझते हो। वो तो उन्होंने भक्तिवश कहा है। ख्याल में आया? असत्य मृषा भाषा के प्रयोग पूरे भारत में होते हैं। तो ऐसे ही शास्त्रों में ये लिखा है कि भगवान से कुछ मांगना और भगवान कुछ देते हैं, ये भक्तिवश मामला है। और वो भी कौन सा? परमार्थ मांगना, आरोग्य लाभ, बोधि लाभ, समाधि लाभ की प्रार्थना भगवान से करना, उसको उन्होंने भक्तिवश कहा है। दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी की तो चर्चा ही नहीं की है, उसकी बात ही नहीं की है। विषय कषायों से कुछ मांगना ये तो जैन दर्शन में है ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि साहब मोक्ष तो तब होगा, अभी तो संसार में रहना है। अच्छी पढ़ाई हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, पैसे आ जाएं, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? कि सुनो तुम जिसके लिए कर रहे हो उसमें ऐसे परिणाम स्वयं भी होते हैं, स्वयं भी होते हैं।
इष्टोपदेश ग्रंथ है, उसमें लिखा है जिन भावों से मोक्ष मिलता हो उन भावों से स्वर्ग मिल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। जिस मेहनत से गेहूं उत्पन्न होता हो उससे भूसा मिल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। समझ में आ रहा है। लक्ष्य यदि भूसा होगा तो मुश्किल हो जाएगी, लक्ष्य यदि स्वर्ग होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो हम इस मामले में एकदम क्लियर कट मामला है। यहां क्यों आए या धर्म क्यों करना चाहते हो, धार्मिक क्यों होना चाहते हो, बोले मोक्ष चाहिए। बराबर है। संसार की कामना से धर्म नहीं किया जाता है, ये अलग बात है। धर्म करने वालों को तो बड़े बड़े फल मिलते हैं। ईमानदारी से एक बार धर्म करके देखो, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो इतना वैभव उपलब्ध है। ये अलग बात है कि उस वैभव से चाह रंच मात्र नहीं। सारे अच्छे अच्छे पद, सारे अच्छे अच्छे नारायण के, चक्रवर्ती के, बलभद्र के, इतने वीआईपी कहे जाते हैं चक्रवर्तियों के, सब सम्यक दृष्टियों के लिए रिजर्व हैं। मिथ्या दृष्टि तो इतना पुण्य कमा ही नहीं पाता है कि वो चक्रवर्ती जैसे बड़े पदों पर चला जाए। बोलो, तुम पुण्य 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 करते रहते हो और तुम्हारे पास धर्म हो, सम्यक दर्शन हो, तो वैसा प्रशस्त भाव सहज हो सकता है जिससे वैभव मिले। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे वैभव भी चाहिए तो धर्मात्मा होना पड़ेगा। मोक्ष के लिए तो धर्मात्मा होना ही पड़ेगा। लौकिक जीवन में भी यदि ऐसा चाहते हो कि मेरा रुतबा बढ़े, तो सुनो, मिथ्या दृष्टियों के रुतबे फुतबे कुछ नहीं बढ़ते हैं। वे छल प्रपंच से 4 दिन फोटो छपवा लें अखबार में, अलग बात है, उसको दम नहीं है उसमें। और उसकी व्यवस्था कितनी सुंदर व्यवस्था है। तो हम तो इस पर बात कर रहे थे कि हम सब एक मत हैं। किस मामले में एक मत हैं? क्या चाहिए? मोक्ष। क्या चाहिए? मोक्ष। क्या चाहिए? मोक्ष। क्या चाहिए? मोक्ष। बराबर है। यहां कोई ऐसा है जिसको मोक्ष के अलावा और कुछ चाहिए? हो भी तो ना कर दो ना थोड़ी देर के लिए, बोले नहीं चाहिए। हाँ, बाद में चलता लेंगे अपन, हाल का विषय तो अपना आगे बढ़ जाएगा ना, नहीं तो फिर हमें उसमें समझाने में टाइम बहुत लग जाएगा। चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। मोक्ष चाहिए, चलो। अच्छा, मोक्ष तो चाहिए आपको, लेकिन आपको मोक्ष जाने का रास्ता पता है कि नहीं पता है? मोक्ष जाते कैसे हैं ये मालूम है कि नहीं मालूम है? आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो ये नहीं पूछ रहा हूं। मोक्ष कहां है ये आपको पता है कि नहीं पता है? मोक्ष कैसे जाते हैं ये आपको पता है कि नहीं पता है? बोलो, मोक्ष का पता आपके पास है कि नहीं है? हमको ब्राह्मी सुंदरी आना था, बराबर है, विद्या निकेतन में यहां पहुंचना था, तो सबसे पहले घर से चलने से पहले हमको क्या चाहिए था? भाई साहब पता तो भेजो, क्योंकि पता नहीं होगा तो क्या होगा? हमारा पता नहीं चलेगा, हम कहां चले गए। तो हमें यदि ठिकाने पर पहुंचना है तो पता होना आवश्यक है कि नहीं है? परम आवश्यक है। तो आप सुनो, आपके पास पता है कि नहीं है? बोलो बच्चों, मोक्ष का पता आपके पास है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसे ही हाँ मत बोल देना, पूछेंगे कहाँ है। हाँ, नहीं, कई लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं। हाँ, बोलो भैया, है पता? अच्छा, किसके पास नहीं है उसे मैं दे देता हूं, काम खत्म करो। जिसके पास है बैठा रहे। किसके पास नहीं है? एक तो आप कुछ बताते नहीं हो, बोलते नहीं हो, पता ही नहीं चलता है अंदर अंदर क्या चल रहा है। अवधिक ज्ञान मुझे है नहीं, केवल ज्ञान जब तक होगा तब तक तुम्हारी मुझे पड़ी नहीं रहेगी। क्या पूछा मैंने? अच्छा, क्या पूछा ये तो पता है? क्या पूछा मैंने? मोक्ष का पता है क्या आपके पास? बोलो, है क्या नहीं है? है, बोलो क्या है? अरे भला करे भगवान, बड़ी राहत मिलती है। अरबों मनुष्य हैं इस धरती पर, पता ही नहीं है उनके पास, और जिनके पास पता नहीं है वे बेचारे कब चल पाएंगे। हम इसमें सौभाग्यशाली हैं। हमें आह्लाद आता है कि कम से कम हमारे पास एड्रेस तो है। किसका? कि मोक्ष का। क्या एड्रेस है तुम्हारे पास? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बोलो, ये पता किसके पास है? दिगंबरों के पास के श्वेतांबरों के पास, 13 पंथियों के पास के 20 पंथियों के पास, मुमुक्षुओं के पास के, उनके क्या क्या जितने भी तुमने टाइटल बना रखे हैं, बोले हम इस मामले में एक मत हैं। है क्या नहीं है? बोलो एक मत। किस मामले में? आचार्य उमा स्वामी हमें पता लिख के देके गए हैं, क्योंकि पहले तो सुन सुन के ही पता चल रहा था, लिखना नहीं पड़ रहा था। बुद्धि क्षीण होती गई तो लिखने का नंबर आ गया, तो भी हमें लिख के देके गए हैं
क्या लिख के देखे गए हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। बहुत भाग्यशाली हो, इस पते को संभाल के रखना। क्या करना? इस पते को संभाल के रखना। और इस पते पर नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्या करना? कभी कभी हमारे पास पता होता है लेकिन हम पते पर नहीं पहुंच पाते हैं। पता है, बार बार पढ़ रहे हैं, पता है लेकिन हम पते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या करते हैं? किसी से पूछ लेते हैं। तो किससे पूछना? हमें एक पता नहीं मिल रहा था, उधर देखा, गर्दन घुमा के 4 लोग बैठे थे, बढ़िया बोतल रखे हुए थे और ताश के पत्ते खेल रहे थे। बोलो पता पूछें कि नहीं पूछें? क्यों? क्या दिक्कत है? कि देखो बे, तुम्हें पता बताएंगे कि नहीं बताएंगे तो बहुत बाद की बात है। बहुत संभावना है वे तुम्हारा पता फाड़ के फेंक दें। बहुत संभावना है। इसलिए 6 अनायतनों की चर्चा जैन दर्शन में की गई है कि जिनके पास ये पता नहीं है, जिन्हें इस पते का पता नहीं है, उनसे तो हमें बात भी नहीं करनी है, क्योंकि उनसे अगर हमने बात की तो क्या होगा? वे बताएंगे कि नहीं बताएंगे, और नहीं एक बार हमारा पता फाड़ दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। टोटल साहब ने लिखा है, वे ऐसा उपदेश देते हैं कि यह जीव अचेत हो जाता है। अचेत में सूझता ही नहीं है उसे। तो ये पूछने से बचना। किससे पूछने से बचना? जिनके पास खुद पता ना हो उनसे पूछने से बचना। अब हम फिर मुश्किल में फंस गए। अब हमें पता है लेकिन हमें पता नहीं मिल रहा है, तो हम पूछें तो पूछें किससे? बोलो किससे पूछें? किससे पूछें? अच्छा बताओ किससे पूछें? हाँ, कि मोक्ष मार्ग पर जो चल रहे हैं उनसे पूछो, जो चल चुके हैं उनसे पूछो। तो भले ही आप कितना ही रोना रोते हो वर्तमान परिस्थितियों का, माहौल का, चीज़ों का, एनवायरनमेंट का, सोशल मीडिया का, जो चीज़ रोना रोते हो, मैं इसमें क्या कहूँ उसे, आशा की किरण के रूप में ये देखता हूँ कि आज भी ये जो जिनवाणी उपलब्ध है, ये जो श्रुत उपलब्ध है, हम इन शास्त्रों से अपना पता क्यों नहीं पूछें? अगर हमें पता नहीं मिल रहा है तो हम कुंद आचार्य से पता क्यों ना पूछें? हम अमृत चंद्र आचार्य से पता क्यों ना पूछें? हम उमा स्वामी आचार्य से पता क्यों ना पूछें? पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? बोलो। लोग बोलते हैं संगति संगति, आजकल अच्छी संगति। भाई साहब, जब चाहो, जहां चाहो, जिस विद्वान की संगति चाहो, जिस मुनराज की संगति चाहो, बोले आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मैं आज ये भाव कर रहा हूं, मुझे कुंद आचार्य के पास आधा घंटा बैठना है, ऐसा मन हुआ मेरा। तो बोलो मैं कुंद आचार्य के पास आधा घंटा बैठ सकता हूं कि नहीं बैठ सकता हूं? कैसे बैठ सकता हूं? बोलो। गजब हो गया कि आप समय सार खोल के बैठ जाओ ना और पढ़ने लग जाओ तो क्या होगा? क्योंकि 2000 साल पहले भी कुंद आचार्य के पास में पहुंचता और फिर वहां जो बातचीत होती वो भी यही बातचीत होती, इसके अलावा दूसरी पंचायत नहीं पूछते। वे नहीं पूछते दुकान का क्या हुआ, मकान का क्या हुआ, और तुम अभी ट्रस्टी हो गए, छूट गया तुम्हारा ट्रस्टी पना, वो ये सब चर्चाएं नहीं करते। वो तो यही कहते, न भी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो। और समय सार भी यही कह रहा है। शॉर्टकट मिला कि नहीं मिला? देखो समय समय की बात है, हमें अपनी उपलब्धियों का उपयोग कैसे करें इस जुगाड़ में आ जाओ। सार इतना है, हमारे पास मनुष्यपना है, हमारे पास उत्तम देश है, हमारे पास उत्तम कुल है, हमारे पास उत्तम आयु है, हमारे पास निरोगता है, और सबसे बड़ी चीज अब हमें धर्म श्रवण भी सुनने को मिल रहा है, जो सबसे ज्यादा दुर्लभ है। आचार्य आगे कहते हैं कि सुनो, कदाचित बहुत पुण्य कमाया हो पिछली किसी जन्म में, लोग कमा के भूल भी जाते हैं, कमा के भूल जाते हैं। अभी घर की सफाई कर रहे थे, 500 के नोट निकले, ऐसा हो जाता, रख लेते, संभाल के रख लेते, 2-2 हजार के नोट निकल रहे लोगों के, तो सोना निकल पड़े, ऐसे कुछ भी ऐसे कमा लेते हैं। तो किसी जन्म में हमने पुण्य कमाया
और आज मुझे ये धर्म श्रवण भी सुनने को मिल गया, जिनवाणी पढ़ने को मिल गई, ये धर्म श्रवण मिल गया। तो आचार्य कहते हैं कि धर्म श्रवण से भी एक आगे और दुर्लभ है, क्या? ग्रहण बुद्धि। धर्म श्रवण मिला पूर्व पुण्य के उदय से, पहले कमाया था, सो आज यहां आपको ये धर्म श्रवण मिल गया। उससे ज्यादा किसमें है दुर्लभता? ग्रहण बुद्धि। ना तो आधे लोग तो एक ही डायलॉग है, भैया हमारे तो ऊपर से निकल गया ऊपर से निकल। तो ग्रहण बुद्धि होना, क्योंकि सुनने को मिलना ये पूर्व पुण्य का उदय है। ग्रहण बुद्धि में वर्तमान पुरुषार्थ भी शामिल है। पूर्व उदय तो है ही क्षयोप समाधि, तेरा वर्तमान की विशुद्धि हो तो ग्रहण बुद्धि हो। आचार्य कहते हैं कदाचित ग्रहण बुद्धि भी हो जाए। क्या हो जाए? समझ में भी सब आ रहा है, समझ में भी सब आ रहा है, लेकिन धारणा ना हो, याद ना रहे, तो समझा नहीं समझा फिर बराबर हो गया। जैसे यहां बैठ के सुन रहे थे, भगवान आत्मा शरीर मन वाणी से जुदा है, पूरे विश्व भिन्न है, मैं भिन्न हूं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा सुन रहे थे धर्म श्रवण, और समझ में भी आ रहा था, अंदर से आनंद भी आ रहा, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे ही जिनवाणी स्तुति के बाद बाहर निकले, सो कोई अपनी चप्पल पे पैर रखे खड़ा था। अरे सो फिर जो सुनाया उसे वो दिखता नहीं है, अंधा है क्या, जो भी है अपन बोल के अपनी क्यों अपने समय बर्बाद करें। तो बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तुम तो भगवान आत्मा थे, शरीर मन वाणी। बोले याद नहीं रहा। हम भी कहते हैं कई बार, बोले जब परिस्थितियां बन जाती हैं उस समय याद नहीं आता है, याद नहीं आता। तो धारणा होना बहुत दुर्लभ है। सबसे लास्ट में जो बात कही वो मैं आपसे कहता हूं, बोले कदाचित धारणा भी हो जाए, धारणा भी हो जाए, सब रट लिया है, पन्ना पन्ना पंक्ति पंक्ति अक्षर अक्षर आपको याद है, 11 अंग 9 पूर्व के धारी भी यदि आप हो गए हैं, ऐसी धारणा भी हो जाए, तो वहां लिखा है बोधि उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। समझ में आया? क्या कहा? बोधि नाम ही है ना 12 भावना में, इस भावना का नाम क्या है? बोधि दुर्लभ भावना। तो सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है? बोले सबसे ज्यादा दुर्लभ है बोधि। बोधि। अब देखो ये क्या चीज है, पता है बोधि क्या है? जानते हो बोधि? नाम सुना है? नाम तो सुना ही होगा जब 12 भावनाएं, तो हाँ। बोधि क्या है? एक तो आपने अर्थ पढ़ रखा है, सुन रखा है, रत्नत्रय को भी बोधि कहते हैं, सम्यक को भी बोधि कहते हैं, ज्ञान सम्यक ज्ञान को भी बोधि कहते हैं। वहां जो लिखा है ना, मेरी तबीयत खुश हो गई। वहां लिखा है बोधि अर्थात जिन सूत्रों का श्रद्धान। और गजब हो गया। क्या लिखा है? बोधि अर्थात जिन सूत्रों का, बोधि अर्थात, बोधि अर्थात, बोधि अर्थात, बोधि अर्थात। सब क्या अंतर आया अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा था और अब जो कह दिया है कि सारा खेल इसी का है सारा खेल इसी का है। मैं कह रहा हूं मैं भगवान आत्मा हूं, ये जिन सूत्र हैं, अब इसका यदि श्रद्धान है तो बधाई, नहीं है तो तुम जानो, क्योंकि वो इतनी इंटरनल चीज है कि हम उसके लिए कुछ भी सर्टिफिकेट वितरण नहीं कर सकते हैं। वो अंतर यात्रा है, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। मैं बोल रहा हूं निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। आचार्य धीरे से पूछ रहे हैं तुम्हें बोधि है कि नहीं है, मतलब ये जो सूत्र आपने बोला है इसका श्रद्धान है कि नहीं है? कि साहब श्रद्धान है, कि श्रद्धान होता तो तुम भूत पूजने नहीं जाते, श्रद्धान होता तो ये खिड़की तोड़ के दरवाजे और दरवाजे तोड़ के खिड़कियां नहीं लगवाते, श्रद्धान होता तो ऐसे आकुलित जीवन नहीं जी रहे होते। मतलब बोधि शब्द में कितना भरा हुआ था। जिन सूत्रों का श्रद्धान, हम कॉन्सेप्ट लगाते ही नहीं। हमें सच पूछो क्या कहें, अनभ्यास का ही फल है। जिनवाणी पढ़ते नहीं हैं, सिद्धांतों का पता नहीं है, इधर उधर से जो सुन लेते हैं वैसा मान लेते हैं, परेशान ही परेशान रहते हैं। किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है।
हम इतने कमजोर हो गए हैं कि ना धो के घर से निकले, नए कपड़े पहन के कंघी करके और निकले तो किसी ने छींक दिया, हम उस पर टूट पड़े कि आज तूने मेरा दिन बिगाड़ देगा। क्यों क्यों क्यों? बोलो काम बनेंगे क्या बिगड़ेंगे छींकने से? अरे चूंकि छींकने से अगर सब कुछ होगा, जो कुछ भी होगा, तो तेरे 148 कर्म की प्रकृतियां जो तेरे साथ घूम रही हैं, उनमें से कितनी बन रही हैं, उनका क्या होगा ये बताओ। अब बिल्ली रास्ता काट गई, मैंने पुराण की एक कथा पढ़ी, उन्हें पूछा जरा विचार करो, उसी भव से मोक्ष जाने वाले श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष तक घर में नहीं रह पाए, उनको घर से निकलना पड़ा। मेरा सवाल इतना सा था, उन्हें अपने घर से क्यों निकलना पड़ा? तो मैं इसको बहुत संक्षिप्त से बात कर लेता हूँ, नहीं तो 1 घंटे तक आपको मैं से पीस के बताता। क्यों निकलना पड़ा? तो जिसके दिमाग में जो भूत घूम रहा होगा बोल देगा। एक बोल सकता है साहब उनके पिताजी ने घर वास्तु से नहीं बनवाया होगा इसलिए निकलना पड़ा। पूछो आचार्यों से, पद्म पुराण से पूछना पड़ेगा उनका घर वास्तु से था कि नहीं था। कोई कह सकता है उन्होंने अमुक राशि रत्न नहीं पहना होगा इसलिए घर से निकलना पड़ा। कोई कह सकता है अमुक क्षेत्र पर वो नहीं गए होंगे। आप सोचो, और कोई आजकल का जैनी होगा तो उसके जवान पे एक शब्द आ जाएगा, बोले वे शांति धारा करने नहीं जाते होंगे, तभी 14 साल तक निकलना पड़ा। देखो तुम जितने कारण बता रहे हो, आप शास्त्र से सम्मत करना पड़ेगा वो कारण। तो समझ के बोलो तुम जो बोल रहे हो। हाँ बेटा बोलो। मोक्ष जाना है? अच्छा अच्छा, ये बात सही है कि तालियां बजा दो इसके लिए, बैठ जा बेटा। हाँ उसका दिन बन गया। आगे सुनो, क्या क्या है रहस्य? तो ये शास्त्रों से पूछोगे तो सारी बकवास एक तरफ है। जगत में चर्चा चल रही है दशरथ ने निकाला, जगत में चर्चा चल रही है केकई ने निकाला, और कहीं कहीं चर्चा चल रही है मंत्रा ने निकाला। जैन पुराणों में समझो मंत्रा नहीं है, कहीं कहीं मंत्रा ने निकाला। तो बोले जितनी भी ये चर्चाएं चल रही हैं, इन सब चर्चा पर एक चर्चा भारी है, स्वकीय कर्मोदयात। बोलो, अब इसमें सब एक मत हो जाएंगे, और इसमें एक मत नहीं होगे और इस जिन सूत्र का श्रद्धान नहीं होगा तो फिर दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। इसलिए बोधि बहुत दुर्लभ है। तो जो विद्यालय में भर्ती हो रहे हैं या जो विद्यालय में पहले से भर्ती हैं, उन्हें जिन सूत्र तो मिल गए हैं। देखो काम क्या करना है, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, समझते समझते, याद करते करते, रटते रटते अपने आप से पूछना है कि इसका मुझे श्रद्धान है या नहीं है। श्रद्धान है तो बहुत बधाइयां हैं, नहीं हैं तो पुरुषार्थ करके हम श्रद्धान करें। और भी चर्चा अपन आगे सत्रों में करेंगे। ओम नमः शिवाय।